उठाना यहाँ एक फैशन बन गया है। पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। वो हिजड़े नाचते नहीं है, वो जिस दुकान के आगे से गुजरते हैं 100 का नोट उनको मिलता है। उन्होंने उनकी ठुकाई की है जिन्होंने जुल्म किया, उनका किसी ने केस नहीं लड़ा सवाया ये लफ्ज़ के। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजरा है। इनको इन बेकारियों को ना सऊदी अरब से खैरात मिली, ना यूएई से मिली, और चीन से भी मुंह लटकाए हुए आए हैं। खत्म हो रहे हैं और आप इंटरव्यूज भी दे रहे हैं बड़े सख्त किस्म के, तो हवाओं का रुख बदल रहा है, क्या हो रहा है सर आज तो मुझको स्टेशन पे जो केस था वो जज जनाब जहांगीरी साहब थे, तारक महमूद जहांगीरी साहब बहुत ज़बरदस्त जज हैं, उन्होंने कैंसिल किया, फिनिश किया और मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। और अब मेरा ख्याल है आलिया के लिए भी और सनम जावेद के लिए भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए भी यह रास्ता खुला है कि एक ही केस 3 मुख्तलिफ शहरों में दर्ज नहीं किया जा सकता। लसबेला में भी मैं बरी हो चुका हूँ और मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ, कल हमारे अडियाला में 14 केसेस हैं। बताएं, एक शख्स है, परसों मेरे 3 केस हैं जी इस्लामाबाद में। और मैं ILF की तारीफ़ करता हूँ, और बड़ा वकील सिर्फ इमरान खान के लिए पेश होता है और या टिकट के लिए, असम्बली की टिकट के लिए पेश होता है। खबर एक है जी, मुर्दे 3 है और फैसला होने वाला है। मैंने 30 अगस्त आखिरी तारीख रखी है, 30 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा कि कब्र एक है, मुर्दे 3 है, कि कब्र में कौन जाएगा। और ये कोई हुकूमत है कि बंदे ने एहराम बांधा हुआ हो उसका, इमरान रियाज का, और वो हज पे नहीं जा सकता। शहबाज गिल के भाई को पकड़ लिया, मशहूर अजहर मशवानी के भाइयों को पकड़ लिया, उठा के ले गए। उठाना यहाँ एक फैशन बन गया है और पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। अब आप जिस दुकान पे जाओ, वो हिजड़े नाचते नहीं है, वो जिस दुकान के आगे से गुजरते हैं 100 का नोट उनको मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी ठुकाई की है जिन्होंने जुल्म किया। सो मैं ये समझता हूँ कि कल जो हाई कोर्ट में अडियाला जेल में केसेस हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करना चाहता हूँ कि गरीब मर गया, 2000 रुपये लगते हैं। ILF को मैं 4 सूबाई हेडक्वार्टर में 30 अगस्त के बाद इस्तकबालिया दूंगा। बाकी वकीलों ने, अपनी बड़े वकीलों ने कंपनी की मशहूरी की है, टिकटें ली हैं, और सिर्फ इमरान खान का है और बुशरा बीबी का केस लड़ा है। किसी गरीब वर्कर, रेडी वाले का, टांगे वाले का, डेंटर का, पेंटर का, वेल्डर का, मैकेनिक का, मोची का, धोबी का, दर्जी का, क्योंकि मोस्टली यही लोग थानों ने पकड़े, उनका किसी ने केस नहीं लड़ा सवाया ILF के। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजरा है। इनको, इन बेकारियों को ना सऊदी अरब से खैरात मिली, ना UAE से मिली, और चीन से भी मुंह लटकाए हुए आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहेगा और कौम जो है वो हक सच के साथ है और हक सच की फतह होगी। अब सवाल आप कर सकते हैं, सिर्फ सवाल से कर सकते हैं, बच्चों के बारे में नहीं जवाब। सर उसका भी फैसला 30 अगस्त के बाद होगा, करूँगा। अभी जब होगा शुरू फिर मैंने 27 इंटरव्यू दिए हैं। और क्या मैं, अब आप बताएं कि चैनल्स ने, मैंने मुफ्त भी इंटरव्यू दिए हैं। मैंने ईद पर 27 इंटरव्यू दिए हैं। 30 अगस्त को तक मैं अब रेस्ट करूँगा। मैं 40 रोज़ के चिले में मेरी सेहत इफेक्ट हुई है, उससे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप खवातीन की रिहाई की बात करते हैं सनम जावेद, और मैंने शुरू किया ये तहरीक। आप ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जो प्रोग्रेस है उससे आप है मुतमईन, उनके वकला की अपनी एहतजाज? मैं समझता हूँ कि सनम जावेद और राशमीन यारशद और आलिया हमजा के साथ बड़ी ज्यादती है। और आज के केस के फैसले का, मैं जिसमें ये था कि मैं आसिफ जरदारी पर मैंने कत्ल का इल्जाम लगाया, इसके बाद मेरा ख्याल है उनके केस में बड़ी मदद हुई। एक साहब ने दावा किया है कि जब आपका इंटरव्यू मुनीफ फारूक साहब दे रहे थे तो आपने उनके गिट्टे गोडे पकड़े और आपने कहा कि मेरी सियासत का सवाल है। और अब मैं मुनीफ फारूक, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं काबे की छत पे गया हूँ, मेरी जब आंखें खुली तो मैं अपने घर में था। वहाँ मुनीफ फारूक ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं उनका मशकूर हूँ कि जो मैंने कहा उन्होंने वही नशर किया। और मुझे फख्र है कि मैं 40 दिन क्या 40 साल भी रहता तो इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्जाम न लगाता।